कि जो कुछ भी आता है वो जुबान से हक देती हो, एक बार सोचती भी नहीं हो। ब्लॉग है ना जिसमें मैंने उसके ऊपर लांछन लगाया, तो फिर अगर ये बात मैंने बोल दिया है तो गलत तो मैंने। तुम लोग जो इतने महीनों से किसी की फैमिली को टारगेट कर रहे हो उसका क्या? तुम लोग ना उसके बारे में और रायता फैलाने का काम कर रहे हो। यानी तुम अपने लाउड स्पीकर में जो कुछ भी किसी के लिए हगोगी, बस सिर्फ मैं वो अपने कान से मैं सुनना चाहती हूँ कहाँ पर वो भैया बोल रहे हैं। देखो गाइस, मैंने इससे जो पूछा था ना, इसने नहीं बताया कि इनकी माँ खुद कंफ्यूज है, बाप कौन है, कौन खुजली है क्या तुम्हारे अंदर? यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। देखो आप लोग ना कल की बात भूल जाना, जो मेरी रोने धोने की वीडियो देखी थी ना, अभी मैं इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। तो आज मॉर्निंग में ना मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि कल मैं कोई वीडियो रात में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मेरे से हुआ ही नहीं मूड ऑफ था। और आज का मेरा रिएक्शन ब्लॉग है ताई छपरी एलियन के बारे में। नहीं क्या, देखो कुछ छोड़ो अभी। सौ की एक बात, मैं नहीं भागने वाली हूँ। तुम लोग जो चाह रहे हो ना, देखो मैं अकेले कितने इन सारों पे भारी भारी पड़ गई हूँ ना, कि इकट्ठा होके सारों इन तीनों ने ना, इन्होंने प्लानिंग कर रखा है कि इसके अगेंस्ट ऐसे बोलेंगे, ये बोलेंगे ना ये उनको सपोर्ट करना ही छोड़ दे, ऐसी वीडियो नहीं बनाएगी ये वो ना। लेकिन नहीं, ढीठ जानते हो, ढीठ मैं वही हूँ। तुम लोग मुझे नहीं भगा सकते हो, नहीं नहीं भगा सकते हो। मैं यहाँ तुम जैसे लोगों से डरने के लिए थोड़ी नहीं आई हूँ। नहीं डरूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो ताई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुमसे। तुम क्या बोल रही थी कि इसकी आरती से बात होती है। देखो वीडियो में कहीं ना कहीं वो दिख जाता है। वो दिख नहीं जाता है, वो मैंने दिखाया था तो तुम्हें दिखा। जो मैं उनके वीडियो के बारे में और जो वो अपने ऑटो के पहिए के बारे में बता रही थी ना, जो वो मैं बता रही थी ना, तो वो दिख नहीं जाता है, वो दिखाया गया था। तो मैं वो खुद बता रही थी। मुझे भी इतना पता है कि सामने वाला बेवकूफ नहीं है, मैं ये बात बोलूंगी तो वो समझ जाएगा। सबसे पहले मैं रहेगी बात करने की, बताने की। देखो जब मैं ये रोस्ट वाली वीडियो नहीं बनाती थी ना, तो भी मैं कभी कभार आरती दीदी से ना बात करती थी। उनका जैसे ऐसे बात करती थी जैसे कि उनका कभी ब्लॉग नहीं आया टाइम से, कभी वो अपलोड ही नहीं करती थी। तो मैं पूछती थी कि क्या हुआ दीदी, आज आपका ब्लॉग नहीं आया, ये वो ऐसे। ठीक है, नॉर्मली, ये नहीं फालतू का लगे रहो। तो ऐसे अभी भी है, तो ऐसे अभी भी अगर वो ब्लॉग वगैरह नहीं डालती है ना, तो मैं बस इसीलिए सिर्फ बात करती हूँ कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। सही है। तो मुझे पता चला था उनका मोबाइल खराब है। और तुम बोल रही हो ना कि आरती सब कुछ सिखा रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सिखा रही है, मैं वो बोल रही हूँ। अगर ये लग रहा है ना, तो तुमसे कितना बेवकूफ कोई है ही नहीं। मुझे बोलना नहीं आता है क्या, जो मुझे किसी के सिखाने से बोलना पड़ेगा? जैसे कि तुम सबको भड़का रही हो मेरे अगेंस्ट। जो तुम बोलती हो अच्छे घर की औरतें ये घंटा हगना नहीं बोलती हैं, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। चुगली गैंग जो ये तुम्हारी है ना, जो सारी मिलके भड़क रही हो ना, और ले आओ और इकट्ठा करो। और इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करो, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे ना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब मैं फिर बोल रही हूँ तुम्हें, कल के भी ब्लॉग में मैं बोली थी, 40 साल के उम्र में अगर तुम सामने वाले को नहीं पहचान पा रही हो ना कि इंसान कैसा है ना, तो समझो तुम्हारे कितना बेवकूफ कोई है ही नहीं। मिर्ची लगी कि मुझे उम्र से जज कर रही है। मैंने किसी ब्लॉग में आज तक नहीं बोला, लेकिन कल भी मैं बोली थी, आज भी मैं बोल रही हूँ। लेकिन कल भी मैंने बोला था और आज भी मैं बोल रही हूँ। तो तुम्हारे कितना बेवकूफ कोई नहीं है। तो तुम लोगों को भड़काती हो ना, जैसे ये बोलो वो बोलो, तुम लोग भी बोलो, हम भी बोलेंगे ऐसे वैसे, तो तुम ऐसे दूसरों को समझती हो। है वो सीधे साधे लोग मेरे को क्या भड़काएंगे, मुझे क्या बोलना सिखाएंगे? यानी कुछ भी तो है ही कि जो कुछ भी आता है वो जुबान से हक देती हो, एक बार सोचती भी नहीं हो। पर अच्छा है, कोई बात नहीं, जो तुम्हें सही लगे तुम बोलो। और तुम बोल रही हो ना कि वो प्रीति छपरी पे उसका नाम लेकर बोल रही थी ना तुम, और उसका नाम मैंने ड्रामा फैक्ट्री रखा था। नहीं, अब उसे छपरी बोलेंगे, जितनी उसे मिर्ची लगेगी ना वैसे इसका नाम रखेंगे छपरी। छपरी के लिए तुम क्या बोल रही थी कि वो प्रीति उस पे लांछन लगा रही है। तो ताई, लांछन लगाना कैसे होता है ना, और कौन लोग लगाते हैं ना, अभी तुम्हें ये भी नहीं पता।
अभी तुमने ये भी नहीं देखा है। मुझे बताना, मेरा ऐसा कौन सा ब्लॉग है ना जिसमें मैंने उसके ऊपर लांछन लगाया है? कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं है ना जो मैंने उसके ऊपर लांछन लगाया। उसके ऊपर भी नहीं, ये सब मैंने नहीं सीखा है। हाँ, ये बात मैं जरूर बोली हूँ, एक बार नहीं 1000 बार, कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे इज्जत पे किसी ने हाथ डालने की कोशिश किया है अगर, तो उसके अगेंस्ट तुम्हें कंप्लेन जरूर करना चाहिए था। नहीं तो तुम उसको बढ़ावा दे रही हो। आज वो तुम्हारे इज्जत पे हाथ डालने की उसने कोशिश किया, कल किसी और के। ऐसे लोगों को तो बढ़ावा ही देना बोलते हैं ना, कि वो बढ़ावा दे रही है। अब अगर ये भी नहीं है तो इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ ये, फिर मैं रिपीट करूंगी, व्यूज छापने के लिए हो रहा था। मैं यही तो बोलूंगी ना। अब मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं ऐसा कुछ किसी के बारे में बोलूंगी, तुम लोग भी कल को मेरे लिए बोलोगे। तो फिर अगर ये बात मैंने बोल दिया है तो गलत तो मैंने बोला नहीं है। तो जो ये लांछन लगाने वाली बात बोल रही हो ना, पहले एक बार अच्छे से वीडियो देखो और सुनो कि मैं बोल क्या रही हूँ, समझो। और अगर लांछन लगाने वाली जो बात तुम बोल रही हो ना, ये प्रीति बोल रही है, तो मुझे वो तुम सुनाना कि मैं कहाँ पे लगा रही हूँ। तुम क्या बोल रही हो कि वो प्रूफ मांग रही है, कि पूछ रही है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अबे तुम्हें ये बात के लिए ताई शर्म नहीं आ रही है? कि मैं ये बात किस ब्लॉग में बोली हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने नहीं बोला, ठीक है। मेरे अंदर शर्म नाम की चीज है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ। समझ गई ना? तो मैं ये बात तो नहीं बोली हूँ उसके लिए। नहीं तो मुझे दिखाना, मुझे मुझे सुनना है, मैं कहाँ पे बोली हूँ, किस ब्लॉग में बोली हूँ ना, मुझे सच में बताना तुम। जो बात मैंने बोला है ना, उसे मैं एक बार नहीं, मैं उस बात को 1000 बार एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ, ये बात तो मैंने अपने ब्लॉग में एक बार नहीं, इतनी बार बोला है मैंने कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ। यही वही, अब क्या ही बार बार रिपीट करें। ठीक है, तो मैंने कोई लांछन वगैरह नहीं लगाया है। लांछन लगाना तो ना कोई तुम लोगों से सीखे, जो ये तुम्हारी चुगली गैंग है ना, किसी के बारे में कैसे कितना गंदा गंदा हगना है ना, वो तुम्हारी चुगली गैंग से सीखना चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए, फिर मेरे को बताना, ठीक है। और मुझे 10 डेज हुए हैं सिर्फ अभी रिएक्शन ब्लॉग बनाते हुए, ठीक है। और तुम लोग जो इतने महीनों से किसी की फैमिली को टारगेट कर रहे हो, उसका क्या? तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग भी तो व्यूज के लिए कर रहे थे। तो तुम किसी के इज्जत पे किसी ने हाथ डालने की कोशिश किया, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तुम लोग ना उसके बारे में और रायता फैलाने का काम कर रहे थे। बेवकूफ समझ रहे हो ना सामने वालों? बेवकूफ तुम लोग उसे ही बना सकते हो ना जो तुम्हारे जैसे लोग हैं। तो जो तुम्हारी तरह गंदी सोच वाले लोग हैं, जिनके दिमाग में गोबर भरा है, वही। इतने महीनों से तुम लोग क्या कर रहे थे? गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे। बहुत गलत हुआ, उसके साथ ये किया, उसके साथ ये किया, इसके साथ वो किया, बहुत अच्छा हुआ, उसकी इज्जत। अरे क्या क्या तुम लोगों ने थंबनेल टाइटल बना बना के डाला है। मैं भी देख रही थी उस टाइम, मैं रिएक्शन वीडियो मैं नहीं बना रही थी। और 10 डेज में तुम लोगों को इतनी मिर्ची लग गई मेरी बातों से कि मेरे पे भड़क गए, किसी पे लांछन लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और जो तुम भी बोल रही हो ना कि इसके भी खिलाफ ऐसे केस हो सकता है, ये होता है, मुझे ना बहुत खुशी होगी जो ये तुम्हारी चुगली गैंग ना मेरे अगेंस्ट जब कुछ होगा। पता क्यों? क्योंकि तुम लोग ना असलियत पता चलेगी कि तुम लोग किसी के बारे में ना कितना गंदगी फैलाते हो। सिर्फ तुम्हारी सच्चाई नहीं, हमारी भी वीडियो देखी जाएगी कि मैं किसके बारे में मैंने क्या बोला है। सच बता रही हूँ, मुझे उस दिन ना अपने लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी होगी। हम्म तो करना, मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करना, मैं किसी पे लांछन लगा रही हूँ, मैं किसी से प्रूफ मांग रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे वो कहानी सुनाओ, मुझे वो स्टोरी सुनाओ, क्योंकि मैंने ये सब बोला ही नहीं है। हम्म कुछ भी, यानी कुछ भी बोलोगी, यानी तुम अपनी लाउड स्पीकर में जो कुछ भी किसी के लिए हगोगी, सब मान लेंगे। तो मेरे बारे में तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, ये प्रूफ मांग रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, औरत होके ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, मेरे को ना फिर बोल रही है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं बोला है। उसके साथ क्या हुआ है, छपरी के साथ क्या नहीं हुआ है, वो ना मैं जानती हूँ, ना तुम जानती हो, ना पब्लिक जानती है। वो सच सिर्फ वही जानती है, ठीक है। और यहाँ पे अभी उसकी बात हटाओ। मैं तुमसे पहले भी बोली थी, जिनके साथ में गलत हो रहा है ना, और वो बात सोशल मीडिया पर खुल के आ भी रही है, तुम्हें उनका सपोर्ट करना चाहिए जाके। ये जो तुम अपनी गंदी जुबान से हगती हो ना, उनके बारे में आवाज उठाओ जाके, बहुत जरूरी है, बहुत।
उसके बारे में मैं अभी यहाँ नहीं कह रही हूँ कुछ भी, कहीं ले जाओ ये वो बोल रही है ऐसे वैसे। मैं अपनी बात रख रही हूँ जैसे कि तुम अपनी रख, और जो भी कुछ भी मेरे बारे में बोल रही हो तो मुझे अपने बारे में और कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं ना पहले तमीज सीख के आ, बोलते कैसे हैं। अबे भाई हमें मत सिखाओ, तुम लोग एक चुगली गैंग में जुड़े रहो और इनसे ही तमीज सीखो। फैमिली में कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, एक दूसरे से कैसे बात करते हैं कैसे नहीं करते ना, ये चुगली गैंग से तुम लोग सीखो। ये तुम लोग ना चुगली गैंग से सीखो, मुझे मत सिखाओ। मुझे जैसे बोलना आता है ना मैं वैसे ही बोल रही हूँ। तो ताई जो तुम बोल रही हो ना कि वो छपरी ऐसे है नहीं ये वो ऐसा वो नहीं बोलती है, प्रीति तीली लगाने का काम करी इसलिए वो भड़कती है। तुम लोग भी तो वही कर रहे हो, मैं क्यों नहीं भड़क रही हूँ? मैं क्यों नहीं भड़क रही हूँ? मुझे भड़कना नहीं आता है क्या? मुझे बोलना नहीं आता है क्या? तो जिसके अंदर जब जो चीज है ही नहीं, वो किसी के तीली लगाने से क्या, कोई कितना भी भड़काए उसके मुंह से तो भी नहीं निकलेगा। क्योंकि फिर मैं बोलूंगी 40 साल की उम्र में तुम नहीं समझ पा रही हो कि मेरे बारे में तुम लोगों ने इतना कुछ भी बोला तो भी मैंने गाली वगैरह किसी के लिए नहीं दिया है। और तुम्हें इन सब के बारे में ना बताना ही बेकार है, बताना ही बेकार है। और मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहती हूँ कि तुम खुद इतनी समझदार हो, सब कुछ समझ लेती हो बिना बताए ही। और हाँ, जो तुम रिकॉर्डिंग वाली बात बता रही हो कि मंगल बोल रहा था मुझे आरती के ऊपर विश्वास नहीं है और ये जो सब कुछ चल रहा था मजाक चल रहा था ऐसा वैसा जो कुछ भी है। हम्म तो मैं तुमसे बोल रही हूँ ना कि मंगल भैया, अगर मंगल भैया की रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है ना, वो अपनी बहन की बुराई कर रहे थे कि मुझे आरती के ऊपर विश्वास नहीं है ऐसे वैसे, यानी जो कुछ भी तुम बोल रही थी, अगर वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है ना, तुम ना मेरे इंस्टाग्राम पर ना मुझे जरूर सेंड करना। और देखो मैं तुम्हारी जैसे नहीं हूँ, रंग बदलू नहीं हूँ। अब तुम बोलोगी मैं नहीं हूँ तो तुम हो, इतना गंदा गंदा तुम हकती हो ना, तुम रंग बदलू हो, मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ मैं बोल रही हूँ ना, वो रिकॉर्डिंग सिर्फ मैं ही सुनूंगी, सिर्फ मैं ही सुनूंगी। मैं कहीं नहीं अपलोड करूंगी ना, मैं किसी के लिए सेंड करूंगी, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ मैं वो अपने कान से मैं सुनना चाहती हूँ कहाँ पर वो भैया बोल रहे हैं। मैं उनकी फैमिली के सपोर्ट में ना वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी। बस मुझे ना वो बात अपनी कानों से सुनना है। तुम्हें एक बात बताएं, कितना भी ना खुद के बहन भाई में लड़ाई झगड़ा हो ना, लेकिन कोई भाई ना अपनी बहन की बुराई किसी और से कर सकता, ना बहन अपने भाई। ये हर फैमिली का है, उनकी फैमिली का नहीं, ये हर फैमिली में ऐसा होता है। वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बाहर वालों से ना नहीं कहता है कोई। शायद तुम्हें ये भी इन भी रिश्तों के बारे में नहीं पता है अच्छे से। तो मुझे जरूर भेजना, मैं तुमसे बोल रही हूँ। मैं उनके ऊपर तो कोई रिएक्शन की वीडियो मैं बनाऊंगी ही नहीं, मुझे अपने कानों से सुनना है। तो गाइस अब बात करते हैं ना एलियन के बारे में। हाँ एलियन, कितना अच्छा नाम रखा है ना, औकात तुम्हारी सामने आ गई है। हाँ, देख लिया पब्लिक ने। हम्म और तुम क्या कह रही थी नोटिस वगैरह भिजवाने के लिए? देखो मैंने ताई से भी बोल दिया है, तुमसे भी बोल रही हूँ। अगर तुमने नोटिस नहीं भिजवाया, हम्म तुम क्या कर रही थी कि चलो तुम्हें सेक्टर वगैरह भी बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल तो है, नोटिस पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही। अगर तुमने नहीं भिजवाया ना तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हारी भी औकात दो कौड़ी के इन लोगों के जैसे, सिर्फ लंबा लंबा फेंकना आता है। ठीक है। और ये बात मैं नहीं बोल सकती मैं ये करूंगी वो करूंगी, क्योंकि वो ही फिर सोशल मीडिया पे ना हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और पहली बात तो इतनी गंदगी मैंने फैलाई नहीं है ना, मैंने इतना गंदा जहर उगला तुम लोगों को जैसे। हम्म तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं ना तुम लोगों को ना औकात देखना चाहती हूँ, कितने पानी में रहने वाले लोग हो तुम। हम्म देखो अगर तुम नहीं भिजवाई ना तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हारी भी औकात। जो कुछ भी है ठीक है। और तुम भी ये जो बार बार इतना गंदा गंदा हग रही हो ना, वही मुझे अपने बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो भी तुम्हें। और जो जवाब मैंने तुमसे पूछा था वो तुमने बताया ही नहीं। देखो गाइस, मैंने इससे जो पूछा था ना इसने नहीं बताया। क्योंकि इनकी माँ खुद कंफ्यूज है, बाप कौन है कौन नहीं है ये वो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये लोग फिर उल्टा सीधा ना दूसरों के बारे में बोलते ही हैं। और अभी मैं चाहूँ ना, मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मेरे दिलो दिमाग में है। बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अब वही, अब तुम गंदे लोग हो और अगर ऐसे मैं भी बन जाऊं फिर तुम में और मुझ में क्या ही फर्क रह जाएगा? हम्म क्या ही फर्क रहेगा, फिर तो हम दोनों ही बराबर रहेंगे ना।
इसीलिए मुझे तुम लोगों की बराबरी नहीं करनी है। बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, तो तुम इन सब के बारे में जो इतना गंदा गंदा हग रही हो, फैमिली वैमिली के बारे में ना तुम बोलो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं और गंदा हगो, मैं कुछ बोल रही और गंदा हगो और गंदा हगो। जो बोल रही है ना, वही सब खिलाया गया है तुम्हारे खानदान में। तो गाइस, मैं आप लोगों से ना एक बात बोल रही हूँ, देखो अगर मेरी ये वाली लाइन आप लोगों को गलत लगे ना तो प्लीज इग्नोर करना। मेरे और सारे ब्लॉग देख लेना और इन लोगों को देख लेना कि ये लोग कितना गंदा गंदा है। मैं ना किसी थोबड़ा लेकर ना जज नहीं करती हूँ कभी भी। और मुझे लगता है किसी को नहीं करना चाहिए भाई, जिसे भगवान ने जैसा बनाया है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। लोग ये बात मेरी गलत लगे ना तो इग्नोर करना, लेकिन ये इतना गंदा हग रही है तो मेरे दिमाग में ये है तो इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ, ये तो सिंपल सी बात। तो एलियन, जो तुम इतना लंबा लंबा फेंकती हो ना, इसका ट्रीटमेंट करवाओ। 4-5 बच्चों की माँ हो, मानते हैं। ऐसा लगता है ना किसी ने तोड़ फोड़ के इसको ना जबरदस्ती यहाँ पर बिठा रखा है कि नहीं, बोल बोल बोल। तो ऐसे, और मैं ना तुम्हारा पूरा ब्लॉग देखी ही नहीं हूँ, क्योंकि तुम वही फैमिली के बारे में गंदा गंदा हग रही थी, तो देखने का मेरा ना कोई फायदा उससे है नहीं, क्योंकि मुझे फैमिली के बारे में इतना गंदा गंदा गंदगी नहीं फैलानी, वो मेरी फैमिली हो या किसी की भी सही। इससे तुम्हारी औकात का पता चल रहा है, हाँ, कि तुम कैसी फैमिली से आती हो। तुम्हारे भी खानदान में यही सब सिखाया जाता है, बस मैं इतना ही बोलूंगी फैमिली के लिए। तो तुम ना पहले इसका ट्रीटमेंट करवाओ। हाँ, और तुम ना किसी की भी फैमिली के बारे में ना रोस्ट वीडियो बनाओ, अपना रिएक्शन दो, जैसे दे रही थी पटेल फैमिली के लिए, एक एक कमियां निकाल के आ जाती थी, ये नहीं किया वो नहीं किया। देखो, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पटेल फैमिली के लिए ही नहीं, तुम किसी भी फैमिली के बारे में ऐसे जाके ताका झागी करके, और जो बात सही भी नहीं होगी फिर भी तुम रिएक्शन वीडियो बनाओगी ना, तुम नहीं, ये जो तुम्हारी चुगली गैंग है पूरी, सबके लिए बोल रही हूँ, अगर तुम लोग बनाओगे किसी के फैमिली के बारे में जहां पे सच्चाई भी नहीं होगी, फिर भी तुम वो बोलने की कोशिश करोगे ना सिर्फ व्यूज छापने के लिए ना, तो फिर मैं देने आऊंगी रिएक्शन पे रिएक्शन। जो तुम बोल रही थी ना रिएक्शन पे रिएक्शन कौन देता, फिर मैं दूंगी। तुम किसी भी फैमिली के बारे में करो रोस्ट, मैं फिर उसकी वीडियो जाकर देखूंगी, मुझे लगेगा ना जहाँ पे नहीं, इस फैमिली में ये चीज नहीं है और ये ऐसा बोल रही है ना, तो मैं बनाऊंगी वीडियो आके। सिर्फ पटेल फैमिली के लिए नहीं और किसी और के लिए भी बना के दिखाओ तुम। और ऐसे थोड़ी नहीं आऊंगी, जैसे मैं पटेल फैमिली को इतने टाइम से फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो मैं उनकी भी वीडियो जिसके ऊपर तुम लोग रिएक्शन दोगे उसकी भी मैं जाकर देखूंगी। मुझे सही लगेगा कि तुम जो ये गंदगी हग रही हो उसके बारे में ये कहाँ तक सही है। अगर गंदा हगोगी फिर मैं आऊंगी रिएक्शन पर रिएक्शन देने। गाइस, सुन सुन के तुम लोग थक गए होगे, लेकिन ये गैंग, चुगली गैंग, ये नहीं थकने वाली है। ये बार बार खुद बुलवाती है और कहती है एक ही बात को बार बार बोलती है। तुम्हारी औकात का पता चल गया है, तो अब तुम मेरे बारे में कितना गंदा हगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी शक्ल देख के पता मुझे क्या लगता है, एक हाथ में कटोरा। थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा तुम भी दे दो, थोड़ा सा तुम भी दे दो। ये वाली फीलिंग आती है। मुझे और इतना गंदा इतना नहीं हगना है, मुझे तुम लोगों को इतना ना इतना जहर नहीं उगलना है। तो तुम लोगों की औकात यही है, और जो बात मैं बोली हूँ ना नोटिस वाली, उसे करना। मैं चाहती हूँ तुम लोगों में से कोई करे और तुम लोगों की असलियत सामने आए, और तुम्हारे बारे में ज्यादा बात बोला जाना, तुम इस लायक भी नहीं हो। बस तुम्हारे लिए ना इतना ही रिप्लाई देना जरूरी था और ज्यादा नहीं, तो तुम साइड में हटो अब। तो गाइस, अब बात करते हैं ना छपरी के बारे में। छपरी सूट करता है छपरी, एक नंबर। ड्रामा फैक्ट्री बोलती थी ना, वो भी नहीं सही था, ये ड्रामा फैक्ट्री, लेकिन ये नाम उसे पसंद नहीं आया, इसीलिए वो अपनी असली औकात पे आ गई। देखो, ये तो अपनी असली औकात पे है ही कब से, ना जाने। तो मैं छपरी से बोल रही हूँ ना, तो तुम बोलती रहती हो ना मेरे खुजली हो रही है, ये हो रही वो हो रही है, यानी कितने ब्लॉग में ये बात खुजली वाली तो बोल चुके हैं, खुजली 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 पटेल फैमिली के लिए भी। अब मैं बताऊं ज्यादा खुजली है क्या तुम्हारे अंदर? इसलिए हमेशा सिर्फ वही निकालती है, खुजली खुजली खुजली। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो मैंने तुमको एड्रेस बता ही दिया है। और अगर हाँ, तो अगर इतनी खुजली हो रही है ना तो आ जाना ना फिर। और अब तुम बोलोगी ना कि मैं अपना एड्रेस दे रही हूँ तुम आ जाओ, अपनी भाषा में यानी उगलोगी, इतने सही शब्दों में नहीं बोलोगी, मैं बता रही हूँ
कि तुम आ जाओ। देखो अगर मैं ऐसे तुम्हारी तरह ना यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ जाती और ऐसे ब्लॉगिंग के लिए किसी के घर पहुंच जाती कहीं पे, यानी कुछ भी जो कुछ भी है, ठीक है, तो ऐसे मैं और भी बहुत सारी, तो ये सब तो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, वो मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसे जाती और ऐसे ब्लॉगिंग करती ना तो मैं 100% आ जाती, क्योंकि मैं अपनी जुबान से वो बोलती हूँ ना जो मैं करती हूँ। तो हमारे यहाँ ये अलाउ नहीं है हम जाएं। हमारे यहाँ यही अलाउ है, बैठ के ब्लॉग बनाओ चुपचाप, वो भी किसी के सामने भी नहीं बोलना है, अकेले बोलना है। तो मेरे यहाँ ये है, इसीलिए मैं ये क्या बोलती है टूटवा क्या पता नहीं क्या बोलती है कि बैठ दिखाती है। तो हाँ, ये लुढ़क भी जाता है कभी कभी, इससे बहुत बार मेरी टांगे भी टूट गई हैं। मैं लुढ़क गई हूँ। हम छोटे लोग हैं भाई, हम इसी में काम चला लेते हैं अपना। तो अगर मैं तुम्हारी तरह ऐसे इधर उधर जाती ना तो मैं जरूर आती, तो लेकिन तुम आ जाना क्योंकि तुम तो जाती हो ना। और अगर तुमने भी नहीं किया ना तो मुझे तुम्हारी भी औकात का पता चल गया है। कि तुम्हारी औकात क्या है, बस तुम यही सब बोलती रहना अपनी गंदी जुबान से। और जो जो शब्द बोलती है ना उसे देखा करो, सच में 2 से 3 बार देखा करो। देखा करो अच्छे से, फोकस किया करो उस पे जो तुम अपनी जुबान से गंदा गंदा इन लोगों की तरह हगती हो। तो ये खुजली उजली ना, गाइस इशारा ही काफी है, ये खुजली खुजली बार बार क्यों कहती है, समझ जाना आप लोग हैं, समझदार हो। आज के टाइम पे कोई इतना बेवकूफ नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी ना इसके तरह गंदा हगो तभी सामने वाला समझेगा। और तो देखना, अगर आंख से साफ साफ ना दिखाई देना तो चश्मा बनवा लो। छपरी, तुम्हारे लिए हमने देखो वीडियो बना दी। जितना मुझे जरूरी लगा, जितना तुम्हारे बारे में मुझे रिप्लाई देना सही लगा, वो उतना मैंने बना दिया है। और तुम जैसे छपरियों के बारे में ज्यादा वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। मेरा नाम जो रखी हो ना अच्छा है, वो मैं बुरा नहीं कहूंगी, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन तुम्हारा छपरी नाम भी सूट कर रहा है, तुमने भी जो नाम मुझे दिया है शायद सूट ही कर रहा होगा मुझे। मैं नहीं कह रही हूँ तुमने क्यों रखा, मुझे ये बोल रही थी, मुझे वो बोल रही थी, मैं तुमने नाम मेरा रख दिया, और भी जिन लोगों ने रखा होगा उनको सही लगा, उन्होंने रख दिया। मुझे भी तुम्हारा थोबड़ा देख के ना बिल्कुल छपरी एक नंबर बैठता है, तो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम छपरी रख दिया है। तो देखो तुम्हारे लिए हमने ब्लॉग बना दिया है। अब क्या बोली थी, अब मेरे लिए ब्लॉग बनाएगी ना तो ऐसे धोऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अभी तुम्हें कुछ नहीं आता है, अभी तुम्हें कुछ नहीं आता है, अभी तुम्हें कुछ नहीं आता है। बस तुम्हें पता क्या आता, बड़ा लंबा 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 फेंकना आता है तुम्हें, और तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो मैं लंबा लंबा मैं नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि जो मैं कर नहीं सकती हूँ वो नहीं, मैं नहीं फेंकती हूँ। यहाँ लोग ना ये सब बोलते ही हैं, कर लेकिन कुछ नहीं पाते हैं, बस बकते हैं। कुछ लोगों के साथ हो भी जाता है, कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है सबके साथ नहीं होता। लेकिन मैंने इतना गंदा तुम लोगों को इतना ना यहाँ गंदगी नहीं फैलाई है। और लोगों को जाके देखो, और तुम भी अपनी चुगली गैंग को देखो। तो बात की एक बात, तुम्हारे लिए वीडियो बन गई है। अब फिर तुम आना दूसरी वीडियो में हगने के लिए, क्योंकि अब ना तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है ना, तुम खुद बहाना ढूंढ रही हो। नहीं, तुम फिर लग क्या रहा है, तुमको क्या लग रहा है, यानी तुम किसी के अगेंस्ट में वीडियो बनाओगी और फिर वो सामने वाला कुछ बोले भी नहीं। तुम्हारे कितना गंदा हग के तो नहीं बोलना है मुझे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी तो जो भी मुझे बोलना है। तो मैं भी तुम्हें बता रही हूँ, अगर इस ब्लॉग के बाद ना तुम्हारा ब्लॉग आएगा तो फिर मेरा भी आएगा। तन बदन में आग लगती है ना, मेरी हंसी देख के तन बदन में आग लगती है ना, तुम क्यों नहीं हंसती हो? दांत फाड़ फाड़ के हंसो। मैंने तो नहीं मना किया तुम लोग नहीं हंसो, तुम लोग भी हंसो, खूब हंसो। मेरी हंसी अच्छी नहीं है, मैं अपनी हंसी रोज देखती हूँ। हाँ, लेकिन तुम जो इतना जहर उगलती हो ना उसे रिपीट किया करो, देखा करो, सच में 2-3 बार तो देखा करो। और ये बहाने बहाने ना बनाओ कि तुम लोग चाह रहे हो ना कि मैं उल्टा सीधा बोलूं, मेरा चैनल उड़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। इन सब का बहाना ना लाओ, इन सब पे ड्रामेबाजी ना करो। इतना शरीफ मत बनो, इतनी शरीफ मत बनो। शरीफ दिख रहा कितना गंदा गंदा बोलती हो ना, दिखता है, सब क्लियर दिखता है। अब हगना फिर अपनी वीडियो में। देखो, क्योंकि तुम्हें खुद चाहिए, तुम्हें खुद कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं ना बोलने के लिए। अगर अगर तुम ये सब ढूंढ नहीं रही होती ना तो ये सब फालतू की बातें करती ही नहीं। तो अब मैं बोल रही हूँ, अगर तुम व्यू छापने के लिए और नया कंटेंट के लिए ये सब नहीं कर रही हो ना, तो इस ब्लॉग के बाद ना कोई ब्लॉग नहीं आएगा। जब वो धमकीबाजी करती हो ना फालतू में लंबा लंबा, तो ये सब नहीं करोगी। अगर तुम व्यूज के लिए छाप रही हो और तुम्हारे पास कोई कंटेंट बचा नहीं है ना, तुम खुद चाह रही हो तुम खुद चाह रही हो कि मैं तुम्हारे बारे में बोलूं, तो तुम वीडियो वैसी गंदा हग के बनाओगी दोबारा मैं समझ जाऊंगी।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरी कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।